नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा ने भारी तबाही मचाई है, जहां जान के साथ साथ माल का भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही धराली में आई अचानक बाढ़ ने भागीरथी नदी का रास्ता बदल दिया। इसरो के सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि बाढ़ ने नदी के रास्ते को चौड़ा करते हुए उसका आकार बदल दिया है। बाढ़ के चलते भागीरथी नदी की सहायक खीर गद ने किनारे की मिट्टी को बहा दिया है। इसके चलते नदी अपने पुराने रास्ते पर लौट आई है। इसरो ने जो तस्वीरें शेयर की है वह जून 2024 और 7 अगस्त 2025 की है। नई फोटो में दिख रहा है कि खीरगद और भागीरथी के मिलन स्थल पर लगभग 20 हेक्टेयर का मलबा जमा हो गया, जो करीब 750 मीटर लंबा और 450 मीटर चौड़ा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पीयूष रौतेला ने बताया कि बाढ़ से पहले के फोटोज में खीरगद के बाएं किनारे पर एक त्रिकोणीय मलबा दिखा था। यह मलबा पहले हुए भूस्खलन से बना था, जिससे खीरगद का रास्ता बदल गया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पहले इस मलबे वाली जगह का इस्तेमाल स्थानीय लोग खेती के लिए करते थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में पर्यटन और तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण सड़क के पास व्यावसायिक एक्टिविटी बढ़ी है, जिससे लोग इस मलबे वाली जगह पर घर बनाने लगे हैं। बाढ़ ने इस पूरे मलबे को बहा दिया और खीरगद अपने पुराने रास्ते पर लौट आई है। अभी मलबे ने भागीरथी को दाहिनी ओर धकेल दिया है, लेकिन समय के साथ यह मलबा भी बह जाएगा। जल विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के अचानक बदलाव नदी के नीचे के इलाकों में भी असर डाल सकते हैं। नदी के रास्ते बदलने से पानी की स्पीड बढ़ सकती है, मिट्टी का बहाव बदल सकता है और किनारे अस्थिर हो सकते हैं। इससे कई किलोमीटर दूर नए कटाव के साथ स्थान बन सकते हैं, पुलों को खतरा हो सकता है और बाढ़ के मैदानों में बदलाव हो सकता है, जिससे नदी के किनारे बसे लोग प्रभावित होंगे। उत्तरकाशी धराली आपदा का 7वां दिन है। लापता लोगों को खोजने और फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं बीते दिन उत्तरकाशी जनपद के आपदा प्रभावित इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टरों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपदा प्रभावित इलाकों में ड्रोन पर बैन लगाया गया है। वहीं आपदाग्रस्त धराली तक सड़क मार्ग से पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं जनपद में लगातार बारिश होने के कारण धराली क्षेत्र के लिए हेली रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं हो पाया है। मौसम खराब होने की वजह से हेली उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। बीआरओ ने गंगनानी में वैली ब्रिज तैयार कर लिया है, जिसके बाद वैली ब्रिज पर पैदल आवाजाही शुरू हो गई है। पुलिस, फायर और एसडीआरएफ के जवान हर्षिल धराली आपदा स्थल पर सर्च अभियान में जुटे हैं। राहत बचाव कार्य को उच्च अधिकारियों द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। आपदाग्रस्त हर्षिल धराली में ध्वस्त भवनों के रेत और मलबे आदि में सर्च अभियान जारी है। गौर हो कि बीते दिन 2 बजे तक आपदाग्रस्त क्षेत्र से 132 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि 79 को आईटीबीपी मातली और 53 लोगों को चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर पहुंचाया गया। धराली में आई आपदा के चलते भारी जान माल को नुकसान हुआ है। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं प्रदेश सरकार धराली गांव के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज तैयार करने का निर्णय लिया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी आपदा पीड़ितों के लिए 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की है। साथ ही आईएएस एसोसिएशन ने भी आर्थिक सहयोग का ऐलान किया है। बता दें कि सीएम धामी खुद आपदा राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसमें उत्तरकाशी जिला भी शामिल है। ऐसे में भारी बारिश आपदा राहत कार्यों में खलल डाल सकती है। गंगनानी के पास पुल बहने के बाद गंगोत्री हाईवे पर वैली ब्रिज का निर्माण हो गया है, जिसके बाद बीती रात से मार्ग पर यातायात सुचारू हो गया है। वहीं डबरानी, सोनागढ़, हर्षिल, धराली में बाधित गंगोत्री हाईवे को सुचारू कार्य करने के लिए जारी है। उत्तरकाशी धराली आपदा ऐसे जख्म दे गई जो आजीवन नहीं भर पाएंगे। धराली तबाही के खौफनाक तस्वीर को याद कर अभी भी लोगों की रूह कांप जा रही है। साथ ही इस त्रासदी ने कई अंतहीन सवाल भी छोड़े हैं। कई लोग अपनों को तलाशने में जुटे हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत नेपाली मूल के रहने वाले लालमणि अधिकारी जैसे नहीं है, जो धराली आपदा में लापता अपने बेटे को तलाशने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, जिसकी झोली में पुलिस ने अच्छी खबर डाल दी। बेटे के मिलने के बाद जैसे पिता को उसका खोया संसार फिर से मिल गया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उत्तराखंड की धामी सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावितों के आंसू पोंछने में लगी हुई है और इसके ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। लेकिन हर्षिल धराली आपदा में कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में परिजन काफी परेशान हैं। नेपाली मूल के लालमणि अधिकारी का बेटा धराली आपदा के बाद लापता था। परिजनों का उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद परिजन काफी परेशान थे और उन्होंने अनहोनी की चिंता सताई थी। इसी बीच टिहरी जिले में निवास कर रहे लालमणि अधिकारी ने 112 पर कॉल कर बताया कि उनका बेटा आपदा के दौरान धराली हर्षिल क्षेत्र में था। आपदा के बाद से बेटे से कोई संपर्क नहीं होने से पूरा परिवार चिंतित है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाई। सूचना पर पुलिस हेल्प डेस्क हर्षिल में नियुक्त जवान राहुल नेगी और नरविंद ने युवक की जानकारी जुटाकर परिजनों से उसकी बात करवाई। बेटे की कुशल क्षेम पाकर पिता भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू के
छलकने लगे। बेटे के मिलने पर पिता ने पुलिस का आभार जताया। लालमणि अधिकारी ने इस बेटे के लिए भविष्य का ताना बाना बुना था। भयावह आपदा के बाद उसके मिलने पर उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। गौर हो कि उत्तरकाशी धराली जल प्रलय ने लोगों के घर, होटल और होम स्टे को मलबे में दफन कर दिया। इस त्रासदी में जो लोग बचे हैं उनके पास सिर छिपाने की जगह नहीं बची है। आपदा के बाद चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। वहीं नियति ने जो जख्म लोगों को दिए हैं उनकी आंखों में साफ झलक रहे हैं। लोग जहां भी नजर दौड़ा रहे हैं वहां उन्हें मलबे का ढेर नजर आ रहा है जिसमें वह अपनों को तलाश रहे हैं।